यीशु मसीह हमारे जीवनों को जानता है और हजारों सालों से मानव इतिहास जो है वो इस बात के प्रमाण हमको देता है कि कई सारे लोग हजारों सालों से जो मरने के कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद जिंदा हुए और मरने के कुछ घंटों के बाद जब वो जिंदा हुए और जब वो मरने के बाद नरक का अनुभव उन्होंने किया, तो मानव इतिहास भरा पड़ा है, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, दुनिया के किसी भी कोने का हो। मानव इतिहास इस बात को बताता है कि जो लोग मरने के कुछ क्षणों के बाद जिंदा हुए और नरक का अनुभव उन्होंने किया, उन्होंने आकर के इस बात को बताया कि वो बहुत ही भयानक स्थान, बहुत ही भयानक स्थान। बीते दिनों में टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और टीवी पर जो हिस्ट्री चैनल आता है उसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें उन लोगों के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे जो मरने के कुछ क्षणों के बाद वापस जिंदा हुए थे और जिन्होंने नरक का अनुभव किया था। और उस कार्यक्रम का नाम था हेल इज रियल, यानी नरक जो है वो वास्तव में है। और उस कार्यक्रम में अमेरिका के अंदर एक कॉलेज के प्रोफेसर का इंटरव्यू दिखाया गया जिसका नाम था हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग नाम का वो प्रोफेसर जो था वो अपने कॉलेज का एक टूर लेकर के, विद्यार्थियों का टूर लेकर के यूरोप गया हुआ था घूमने। और जब वो यूरोप के एक बहुत छोटे से नगर के अंदर थे और होटल के अंदर रुके हुए थे, तो हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है अपने गवाही में कि उसके पेट के अंदर ऐसा दर्द हुआ कि वो बेहोश होकर के अपने कमरे में गिर गया। और जब उसको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया तो डॉक्टर जो थे उन्होंने इस बात को बताया कि उसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो यूरोप का एक इतना छोटा शहर था कि वहां पर कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं था उसका ऑपरेशन करने के लिए। और जब बड़े शहर से ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया और इससे पहले कि डॉक्टर आ पाता, हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग नाम का वो व्यक्ति जो था वो अस्पताल में तड़प तड़प करके मर गया। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग टीवी पर अपने इंटरव्यू के अंदर कहता है कि जब मैं मर गया तो मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकल करके बाहर आ गई। और उसके बाद हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि जैसे ही मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकल करके बाहर आ गई तो मुझे कुछ सुरीली सुरीली आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई जो मेरा नाम पुकार रही थी कि हॉवर्ड यहां हमारे पास आ जाओ। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि मेरी आत्मा ने जिस दिशा से आवाजें आ रही थी उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि जैसे ही मैंने उस दिशा की तरफ बढ़ना शुरू किया वैसे ही एक अंधकार ने, एक ऐसे अंधकार ने जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, वो अंधकार था, काला था, गहरा था, गाढ़ा था, इतना खराब अंधकार था, उसने आकर के मुझे घेर लिया। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि मैं टटोलता हुआ अंधेरे में आगे बढ़ रही थी मेरी आत्मा जिस दिशा से आवाजें आ रही थी। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि मुझे एक क्षण ये ख्याल आया कि यदि एक बार यदि इस अंधकार में मैं दूर तक निकल गया तो शायद मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है मैं रुक करके खड़ा हो गया और जब मैं रुक करके खड़ा हो गया तो वो सुरीली सुरीली आवाजें जो मेरा नाम पुकार रही थी, वो सुरीली सुरीली आवाजें जो थी वो भयानक चीखों के अंदर तब्दील हो गई और वो उसको बुला रही थी कि यहां हमारे पास आ जा। और जब हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हिला तो वो आवाजें उसके पास आनी शुरू हो गई, कोई उसके करीब आ रहा था। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि उस अंधकार में किसी ने आकर के मुझे चारों ओर से पकड़ लिया,
वो मुझे काट रहे थे, नोच रहे थे। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था, मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कौन मुझको पीड़ा दे रहा है। और हॉवर्ड स्ट्रॉम एक नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन बचपन में उसकी मां उसको संडे स्कूल भेजा करती थी। और संडे स्कूल के अंदर जो कुछ भी उसने सीखा था वो उस समय उसको याद आ गया, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाया कि यीशु तू मुझे बचा ले। और हॉवर्ड स्ट्रॉम कहता है कि उस अंधकार को चीरती हुई रोशनी की एक किरण आई, और मैंने देखा कि सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ है। और हॉवर्ड स्ट्रॉम कहता है कि यीशु मसीह मेरे पास आया, मुझे अपने गले लगाया, और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अपने शरीर के अंदर वापस लौट चुका हूं। और अपने इंटरव्यू के अंदर हॉवर्ड स्ट्रॉम के आंसू बह रहे थे, और हॉवर्ड स्ट्रॉम इस बात को बोल रहा था कि लोग आज इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं